अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया है द लेफ्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास दी है, तीन सिस्टम है, ठीक है। हमने वहाँ पर देखा था कि A1 B1 C1 इस टाइप में तीन वेरिएबल होते हैं। हैविंग ए यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एक्स वाई, यूनिक सोल्यूशन हो गया तो मतलब कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी यहाँ से, ठीक है। वो क्या है, एक्स स्टार वाई स्टार जेड स्टार स्टार ऑफ डरो में, ठीक है, ऐसे लगा दिया कराने के लिए। एक्स वाई जेड ये हमारे क्या है, इसका कुछ यूनिक सोल्यूशन है एक्स वाई जेड में। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर कोई यूनिक सोल्यूशन जो भी पॉइंट आएगा उससे हम एक कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, अल्फा कामा एक्स स्टार वाई स्टार कामा अल्फा, ये तीन हमारे पास पॉइंट आ गए। और ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, अल्फा वाले, ये हमारे तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर कंडीशन हमको पता है क्या होती है, डेल्टा। अगर तीन कोलिनियर पॉइंट हैं उनसे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो आप उसमें पढ़ के आ रहे होंगे ना स्ट्रेट लाइन में और बेसिक वाले में चैप्टर में, कि हमारे जब कोलिनियर पॉइंट आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वो उन तीनों पॉइंट से बने हुए डिटर्मिनेंट हमारा होता है जीरो है। वही पूछ रहा है अल्फा के एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि अल्फा जो प्लस और माइनस जो होता है मतलब मॉड की वैल्यू वो बतानी है। तो हमारे वो उनका सभी वैल्यूज का सम बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो हमने देखा था कि जब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या निकालते थे, डेल्टा फाई। सबसे पहले हम क्या करते थे, अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे उसने लिख दिया ना क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन लिख दिया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा फाइंड करो सबसे पहले, डेल्टा क्या हो जाएगा 1 अल्फा। डेल्टा लिखते हैं कौन से वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं, d 1 और 1। यहाँ पे हमारा y नहीं है, क्या हो जाएगा, y हमारा 0 हो जाएगा और ये 2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही है ना आपको, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगा, हम मान लो कि आपको इस रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। 2 - 1 2 -1, थोड़ा फास्ट करेंगे, 6 - 1 5 प्लस अल्फा प्लस माइनस प्लस आपको पता ही आता है, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2 अल्फा। ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 3। तो अगर ये बोल दिया यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हमारा जो डेल्टा की वैल्यू आ गया यूनिक सॉल्यूशन बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती। -3 हमको नहीं लेना है, अल्फा की वैल्यू -3 हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये। अब इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा वाई डेल्टा जेड है वो भी कैसे नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाले कोफिशिएंट घटा के उसके लिए कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट लगा देंगे, 2 4 1, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे, 1 1 1 1 1 0 और हमारा कितना हो जाएगा अल्फा 1 एंड ये हो जाएगा 2। अब इसको हम आप लोग कर देना, इसको टोटल हो गया। तो इसका जो वैल्यू आती है ना वो आती है हमारी कितनी, अल्फा प्लस 3। सिमिलरली ऐसे क्या करेंगे हम, डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे, हम वाई वाले कोफिशिएंट के जो वाई वाले कोफिशिएंट को अलग करने का कांस्टेंट लगने पहले हम क्या करेंगे, 1 3 1 उनकी जगह कांस्टेंट कोफिशिएंट डालेंगे 2 4 और 1। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अल्फा और 1 और क्या है 2, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आप डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना, सॉल्व करना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा प्लस 3, ठीक है। अब वैसे सिमिलरली क्या करेंगे हम यहाँ पे डेल्टा जेड निकाल देते हैं, ठीक है। डेल्टा जेड आप देखो, जेड क्या करेंगे, जेड वाले को कितना हो जाएगा, 1 3 1 1 1 0 2 4 1। इसको थोड़ा ओपन करना, सॉल्व करना, इसको क्या आएगा, सॉल्व करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 -1 कितना हो जाएगा, 1 -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और ये -4, तो -1
प्लस 2, ये 0 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा जेड। हमारा जो डेल्टा जेड है वो कितना है 0। ठीक है, डेल्टा जेड हमारा 0 आ गया, और डेल्टा वाई जो हमारा -1 और ये। अगर ये बोला यूनिक सोल्यूशन है ना, फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन हमको पता है यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारा x जो होगा कितना होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और y कितना होगा हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z कितना होगा हमारा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेल्टा x कितना है, डेल्टा x हमारा माइनस अल्फा प्लस 3 है, और हमारा जो डेल्टा है वो कितना है, डेल्टा हमारा ये है ना माइनस अल्फा प्लस, ये हमारा x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे y निकाल के देखो, y हमारा कितना आ जाएगा माइनस सेम है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z हमारा क्या है, डेल्टा z हमारा डेल्टा z हमारा कितना है 0 है, 0 अपॉन समथिंग 0, क्योंकि यहाँ पे ये हमको दे दिया यूनिक सोल्यूशन है। डेल्टा हमारा 0, डेल्टा हमारा जो है वो 0 नहीं है, ये मतलब कोई नंबर होगा ना, नंबर से अगर हम 0 डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये हमारा 0। हमारे जो x स्टार हम सोल्यूशन लिखते हैं x स्टार y स्टार z स्टार, क्योंकि इसने सोल्यूशन को x स्टार z स्टार और z स्टार बोलते हैं ना, ये हमारे कितना हो जाएगा 1, 1, 0। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके आगे क्या पूछा है, ये हमारा हो गया यूनिक सोल्यूशन पुस्तक की। इसके यूनिक सोल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे 1, 1, 0, 1, 1 देखना आप 0 इस पे रखते हैं, सेटिस्फाई करें। अब इसके बाद पूछ दिया कि इफ अल्फा कामा x स्टार, मतलब अगर पॉइंट ये हम ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा कितना है अल्फा कामा x स्टार, अल्फा कामा x स्टार हमारा कितना है, x स्टार की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। ठीक है, एक पॉइंट ऐसे b ले रहे हैं, b पॉइंट हमारा कितना है, मान लीजिए b पॉइंट हमारा है y स्टार इनटू अल्फा, y स्टार कितना है 1 और अल्फा, और हमारा c पॉइंट, अगर c पॉइंट आप ले लो, c पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है कितना है x स्टार इनटू y स्टार, x स्टार इनटू y स्टार मतलब 1, 1। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कहते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट। आपको पता है अगर तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, इनका जो डिटरमिनेंट है तो उनसे बनने वाले पॉइंट्स जो ट्रायंगल, पहले बात कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है लीनियर, एक ही रेखा में है। अगर एक ही रेखा में तो उससे कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उनका क्या हम कर देंगे 0। हमको पता है कि कोलिनियर पॉइंट होते हैं, क्या होगा यहाँ पे आप देख लो थोड़ा, कोलिनियर की हमें कंडीशन पढ़ी होगी ना, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये कैसा होना चाहिए 0। x1 y1 हम देते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं 1, 1, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2 1, x3 y3, और ये कितना हो जाएगा 1, 1, 1 कैसे आता है हमारा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा कैसा होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब यही पूछा ना कि कोलिनियर पॉइंट देन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा, और वो अल्फा। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, ये हमारा कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अल्फा -1, ठीक है, -1 इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, 1 का 0 हो जाएगा, +1 ये हमारा हो जाएगा ये, और ये -1 कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये कितना हमारा 0 है, कुछ कट कितना नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +1 माइनस अल्फा, ये कितना है 0 है ना यहाँ से। और आप देख लो कुछ है अल्फा -1 0 1 माइनस अल्फा, ठीक है, यहाँ क्या है अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा +1 = 0, ये क्या लिखा अल्फा स्क्वायर -1 अल्फा प्लस -2 अल्फा +1, ये क्या है अल्फा -1 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की एक ही वैल्यू है, दोनों रूट्स कैसे आ गए, दोनों रूट्स यहाँ पे इक्वल है ना, क्योंकि अल्फा -1। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हमारी क्या बोला है आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा।
हमारी क्या हो गया अल्फा की वैल्यू ये का आपको क्वाड्रेटिक देख लो अल्फा माइनस 1 0 प्लस 1 तो अल्फा हमारी वैल्यू क्या है आसपास का वैल्यू कौन सी होगी ये ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग तो क्वेश्चन का आप समझे क्वेश्चन को फॉर्मेट क्या था हमको दे दिया था यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हमने पहले का जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले डेल्टा फाइंड करें डेल्टा है डेल्टा वाई डेल्टा जेड अब यहाँ पे दे दिया यूनिक सॉल्यूशन तो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाल दिया वहाँ से कितना है 1,1,0 अब उसके आगे क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसने क्या बोल दिया कि इससे जो पॉइंट आए हैं उससे एकदम 2D में हमें पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कौन सा ए बी सी जो कि अल्फा कामा 1 है 1 कामा अल्फा है 1 कामा 1 है वो कहते हैं कि लीनियर पॉइंट है हमें पता है उसका उससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब ट्रायंगल के एरिया क्या करेंगे हम जीरो कर देंगे ट्रायंगल के एरिया हमारा क्या होता है अगर 3 पॉइंट दिए हों तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये कैसे हो गया जीरो कर दिया जीरो करने के बाद हमको क्या है वहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी ठीक है ओके क्लास थैंक यू।